ट्रैवल विदाउट टिकट्स, है ना, फ्री में ही वो सीड्स जो है वो ट्रैवल कर रही थी। तो हमने देखा था कि वो कैसे ट्रैवल कर रही थी, तो कुछ एनिमल्स को स्टिक हो जाती है, तो कुछ फ्लाइंग करके सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रैवल करती है, और दूसरा कि हमारे क्लोथ्स को भी वो स्टिक हो जाती है, हमारे क्लोथ्स को भी वो स्टिक हो जाती है। तो इसी तरह से सीड्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, सीड्स एंड सीड्स चैप्टर 6 का। टुडे इज द लास्ट टॉपिक। ओके, सो लेट्स सी कि हम भी क्या करते हैं, सीड्स हम क्या करते हैं। तो वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वी ऑल्सो कैरी फ्रॉम, हमें भी कुछ कई जगह पे कुछ प्लांट्स अच्छे लगते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी सीड्स लेके आते हैं, है ना, उनके सीड्स लेके आते हैं और फिर हम हमारे गार्डन में उन प्लांट्स का ग्रो करते हैं, उन सीड्स को लगा देते हैं। प्लेस टू अनदर, नोइंगली एंड अननोइंगली, कुछ जगह पे पता ही नहीं होता है कि वो कैसे वहाँ पे आ जाते हैं सीड्स, राइट, हमें पता नहीं होता है कि वो प्लांट्स वहाँ पे कैसे आ जाते हैं। So knowingly and unknowingly their seeds are growing there. We bring the seeds of plants that we find beautiful or useful to grow them in our garden. जैसे कि मैंने बोला कि हम भी एक जगह से दूसरी जगह से हम भी सीड्स लेके आते हैं। कई बार हमें बहुत अच्छे प्लांट्स, हमें बहुत फ्लावर्स अच्छे लग जाते हैं, उनके फ्रूट्स अच्छे लग जाते हैं, उनका लुकिंग अच्छा लगता है, तो हम क्या करते हैं, वो सीड लेके आते हैं, वो सीड्स लेके आते हैं और हम हमारे गार्डन में लगा देते हैं, है ना। तो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे सीड्स हम भी ले जाते हैं, कैरी करते हैं। Many years later, people may not even remember that these plants did not grow here earlier. Many years later, बहुत सालों पहले मीन्स अभी तो किसी को याद भी नहीं होगा, राइट। प्लांट्स डिड नॉट ग्रो हियर अर्लियर, यहाँ पे जल्दी से प्लांट्स ग्रो नहीं होते थे, तो ये बहुत सालों पहले की बात है, अभी तो शायद किसी को याद भी नहीं होगा ये। बट यहाँ पे प्लांट्स जो थे वो जल्दी से ग्रो नहीं होते थे, तो क्या करते थे, सो दे वेर ब्रॉट फ्रॉम समवेयर एल्स, तो क्या करते थे, तो हम जो है हम दूसरी जगह से हम मंगवाते थे, हम जो सामान था वो दूसरी जगह से हम प्लांट से वो हम क्या क्या लाते थे, देखते। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू अवर कंट्री, आपको पता है कि चिली हमारे कंट्री में कैसे आती थी, पहले बहुत सालों पहले। ओके, जो चिलीज थी वो हमारे इंडिया में नहीं होती थी, बहुत सालों पहले जो थे वो हमारे यहाँ पे कोई भी प्लांट्स नहीं होते थे, तो तब जाके चिली कब कहाँ से आती थी हमारे यहाँ पे। सो दिस वेर ब्रॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका, कहाँ से आती थी वो, तो चिलीज जो थी वो साउथ अमेरिका से आती थी। ये बहुत सालों पहले की बात है, अभी तो हमारे इंडिया से वहाँ पे जाता है, ओके, लेकिन ये बहुत सालों पहले की बात है जब हमारी यहाँ पे कोई प्लांट ग्रो ही नहीं होता था जल्दी से। ओके, तब इंडिया क्या करता था, बाय ट्रेडर्स की हेल्प से वो क्या करते थे, तो वो साउथ अमेरिका से चिलीज हमारे यहाँ पे हमारे कंट्री में आती थी। ये एक पोएम है, डिड यू नो दिस, हमें ये बहुत सालों पहले की है, ये उन लोगों ने पोएम बनाई है, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है। ओके, कौन सी चीज़ें थी जो हमारे यहाँ पे बाहर के कंट्री से आती थी। सो लेट्स सी, फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो केम अ टोमेटो, पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली। पोएम में लिखा हुआ है कि फ्रॉम साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है, बहुत सालों पहले टोमेटो थे, पोटैटो थे और ग्रीन चिली थी।
और ग्रीन चिली। तो ये सब कहाँ से आता था हमारे देश में? तो ये सब हमारे देश में आता था साउथ अमेरिका से। कहाँ से आता था? तो साउथ अमेरिका से आता था। जो पोटैटोज है, जो टोमेटोज है, जो ग्रीन चिलीज है, ये सब कहाँ से आता था हमारे देश में? तो ये साउथ अमेरिका से आता था। लेकिन ये बहुत सालों पहले की बात है। ओके, अभी तो हमारे देश में सभी प्लांट्स ग्रो होते हैं, अच्छे से ग्रो होते हैं, इतने अच्छे ग्रो होते हैं कि अभी हम हमारे जो प्लांट्स है, हमारे लिए टोमेटो है, पोटैटो है, ग्रीन चिली है, वो अब हम साउथ अमेरिका बेचते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ कैबेज। अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप। देखो पहले के जमाने में लोग कैबेज जो थे वो यूरोप से लाए हुए कैबेज खाते थे, है ना। यूरोप से आती थी कैबेज हमारे यहाँ पे। एंड ऑल्सो अ पी, ऑल्सो अ पी फ्रॉम अफ्रीका। पी कहाँ से आते थे? जो ग्रीन पीस होते हैं वो कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते थे? तो अफ्रीका से आते थे। केम अ कॉफी बीन, केम अ कॉफी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी। अफ्रीका से क्या क्या आता था? तो पीस आते थे, ग्रीन पीस, कॉफी बीन्स आते थे एंड ग्रीन भिंडी आती थी। भिंडी तो सबको ही पसंद होती है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी सब्जियां है, वेजिटेबल्स है, ये सभी दूसरे देशों से हमारे देश में आते थे। ये बहुत सालों पहले की बात है। मैं ऑलवेज रिपीट कर रही हूँ कि ये बहुत सालों पहले की बात है। अभी तो किसी को याद भी नहीं होगा। ओके, लेकिन अभी तो क्या है? अभी ये उल्टा हो चुका है। अभी हमारे यहाँ पे सभी प्लांट्स आते हैं और वहाँ पे हम सेंड करते हैं बाय ट्रेडर्स। ओके, ये जो है पोटैटो, टोमेटो, ग्रीन चिली, कॉफी बीन्स, ग्रीन भिंडी, ये सब जो है वो यहाँ से भी अब हम वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, सो दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी। ये सारी सब्जियां क्या क्रॉस करके आ रही थी? लैंड भी क्रॉस कर रही थी वो और सी भी क्रॉस कर रही थी, है ना। जमीन और समुद्र दोनों ही क्रॉस करके ये सारी सब्जियां हमारे देश में आती थी। तो ये जो टॉपिक था हमारा, ये लास्ट टॉपिक था हमारे यूनिट का, चैप्टर 6 का, सीड्स एंड सीड्स। ओके, हमने बहुत सारे देखे। हमने पहले स्प्राउटेड फूड बीन्स, स्प्राउटेड सीड्स देखे। ओके, आई होप सभी ने स्प्राउटेड सीड्स किए होंगे घर पे। हमने यूनिट में पढ़ा था कि एक दिन उसे भिगोना है, दूसरे दिन उसे टाइट क्लॉथ में पैक करना है और तीसरे दिन आप देखोगे तो बहुत सारे जो सीड्स है उनको वो स्प्राउट्स आ चुके होंगे, मीन्स वो स्प्राउटेड सीड्स हो जाएंगे। फिर हमने प्लांट्स टू सीड देखा, राइट, सीड्स टू प्लांट देखा। जो सीड्स था उसे हमने एक क्ले पॉट में लगाया था, उससे फिर प्लांट बनता है। कैसे बनता है वो प्लांट्स? मैंने सभी को बोला था कि आपके घर पे आपको एक क्ले पॉट में सीड्स डालने हैं 4-5 और उसमें आपको प्लांट्स करना है। ओके, आई होप आप सभी ने किया होगा। देन हमने देखा पिचर प्लांट्स। पिचर प्लांट कैसा था? तो पिचर प्लांट्स वो इंसेक्ट को हंट करता था। जो प्लांट था वो हंटिंग करता था इंसेक्ट्स की, राइट। उसका जो प्लांट्स का जो लीव्स था वो कैसा था? तो वो ओपन रहता था, जैसे इंसेक्ट बैठ जाता था तो वो क्लोज हो जाता था। ओके, वो पिचर प्लांट्स कहाँ पे दिखाई देते हैं? तो वो पिचर प्लांट्स जो थे वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय, इन जगह पे वो पिचर प्लांट जो है वो अवेलेबल है। देन हमने देखा जॉर्ज मेस्ट्रल, जो स्टिकिंग सीड्स थे, फ्लाइंग सीड्स थी। जॉर्ज मेस्ट्रल ने फिर क्या किया? वो स्टिकिंग सीड से तो उन्होंने वेलक्रो बनाया। जो हम शूज पहनते हैं वेलक्रो के, बैग्स होती है, कपड़े होते हैं, बेल्ट होते हैं, राइट। तो ये सभी वेलक्रो किसने बनाया? तो ये वेलक्रो जो था वो जॉर्ज मेस्ट्रल ने बनाया था। तो जॉर्ज मेस्ट्रल को कहाँ से आइडिया आया था? तो वो एक दिन वॉकिंग पे गए थे, तब उनके डॉग पे और उनके क्लॉथ पे वो स्टिकिंग सीड्स, राइट, वो स्टिकिंग सीड्स जो थे वो डॉग को भी स्टिक हो गए थे, उनके क्लोथ्स को भी स्टिक हो गए थे। तब जाके उनको आइडिया आया, फिर उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और फिर उन्होंने सोचा। ओके, फिर उन्होंने वेलक्रो बनाया।
ओके। और ये जो है सारी सब्जियां पहले बहुत सालों पहले ये यहाँ से आती थी, साउथ अमेरिका से आती थी, यूरोप से आती थी एंड अफ्रीका से आते थे। ओके, बहुत सालों पहले की बात है ये। तो ये हमारा यूनिट यही पे फिनिश होता है। आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, आप यूनिट उसमें रीड कर सकते हो, उसे समझना है आपको। ओके।